नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में दोस्तों हम लोग समझेंगे किस प्रकार हम बड़ी आसानी से लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में आज तक हमने 200 से ज़्यादा स्टॉक्स कवर कर चुके हैं। अक्सर हमारे दर्शक जो सवाल पूछते हैं, सर हम किस प्रकार से सिंपल और आसान तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट्स पे। दोस्तों सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई स्टॉक मल्टी बैगर एक दिन एक साल में नहीं बनता है, उसके लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे बड़े स्टॉक्स जैसे दोस्तों HDFC बैंक है, वो 25 साल पहले लिस्ट हुआ था। हिंडाल्को 23 साल पहले लिस्ट हुआ था। इन्फोसिस 25 साल पहले लिस्ट हुआ था। रिलायंस 30 साल पहले लिस्ट हुआ था। टाटा मोटर भी 20 साल पुरानी लिस्टिंग है। कहने का मतलब जो बड़े स्टॉक्स मल्टी बैगर जो आज हमें दिखते हैं इंडेक्स का हिस्सा, जिनकी वजह से मार्केट चलती है, वो आज लिस्ट नहीं हुए हैं। फिर हमें उन स्टॉक्स का पता कैसे चलेगा, उनका 20 साल का ट्रेंड क्या है। अगर हमें किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, वो कब की लिस्टिंग है, क्या उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है, तो इसके लिए दोस्तों समझने पड़ते हैं हिस्टोरिकल चार्ट्स। किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग दोस्तों 1 महीने से ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही 2 साल 3 साल 5 साल से ज़्यादा की पुरानी हिस्ट्री स्टॉक्स की समझ पाते हैं, ना ही हमें कोई प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इस एपिसोड में हम लोग आपको बताएंगे दोस्तों किस प्रकार हम लोग ओवरऑल स्टॉक्स का ट्रेंड पता कर सकते हैं। उस ट्रेंड से हम लोग किस प्रकार आने वाले समय के लिए मल्टी बैगर रिटर्न खुद से मल्टी बैगर स्टॉक चुनने की क्षमता रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट एनालिसिस दोस्तों जर्नली हमें पेड सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बताने जा रहे हैं, वो है धन के जरिए अगर हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू, जिसको दुनिया भर में दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, उसका फुल पेड वर्जन की एक्सेस हम लोग बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हम लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट्स बड़े टाइम फ्रेम से मतलब दोस्तों 3 महीने की एक कैंडल, 6 महीने की एक कैंडल, 1 साल की एक कैंडल, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। उससे बेनिफिट मिलेगा स्टॉक्स लंबे समय से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक लंबे समय से अप ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक पिछले 10 सालों से साइडवेज जोन में है, कौन सा स्टॉक पिछले 10 साल की सपोर्ट जोन में आ चुका है, किस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, कौन से स्टॉक में ब्रेक डाउन आया है। ये सब चीज़ें दोस्तों समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन समझने के लिए एक प्रोफेशनल चार्टिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो हमें फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है दोस्तों धन। अगर आप भी धन के साथ अकाउंट ओपन करके चार्ट्स को लंबे समय के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को समझना चाहते हो तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक्स की एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स को चार्ट्स में प्लॉट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट को चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट को चार्ट्स में प्लॉट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को चार्ट्स में। ये सब चीज़ें बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको अब हम लोग अपने चार्ट्स पे बताएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने चार्ट्स पे। यहाँ पे हम लोग धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़ी आसानी से ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन को हम लोग चार्ट्स के थ्रू कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारी स्क्रीन पे खुल गया, ये अभी हिंडाल्को का चार्ट्स है। हमने देखा है कि किस प्रकार से मेटल शेयरों ने 2021 में बड़ी रैली के बाद इस साल ज़्यादातर समय कंसोलिडेशन फेस में निकाला है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हम लोग कैसे सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने टाइम फ्रेम लिया है दोस्तों 3 महीने का, जिसका मतलब कि 3 महीने की हम एक कैंडल, ये एक कैंडल 3 महीने के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। और हम देख सकते हैं एक सपोर्ट जोन ड्रा कर दी हमने, और हम देख सकते हैं कि चार्ट्स पे हिंडाल्को का स्टॉक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन में आ चुका है। पिछले 3 महीने में 40% हायर लेवल से करेक्ट हुआ, लेकिन ये सिर्फ हमें धन के थ्रू ट्रेडिंग व्यू पे ही पता चल सकता है कि जो हिंडाल्को का स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक सपोर्ट जोन में आ चुका है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हिंडाल्को आईटी मेटल के साथ साथ एक और सेक्टर जो करेक्ट हुआ है वो है आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स भी काफ़ी हायर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स भी 30% हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए हमने चुना है दोस्तों टेक महिंद्रा का स्टॉक। टेक महिंद्रा भी हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इस कंसोलिडेशन फेज में 2018 से लेकर 2020 तक 830 और 900 की जोन को इसने पार नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसने पार किया बड़ी रैली हुई दोस्तों, फिर वहां से ये करेक्शन होके अब लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट जोन में आ चुका है। तो ऐसे ही समय होते हैं दोस्तों इन मल्टी बैगर स्टॉक्स में, लंबे समय के चार्ट्स पे हमें पता चल सकता है कि कब हमें इनमें दोबारा से एंटर करना है। तीसरा जो हमने लिया है दोस्तों एग्जाम्पल, वो भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट जोन में आ चुका है, वो है विप्रो। सपोर्ट जोन दोस्तों सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन नहीं होती है,
ट्रेडिंग व्यू हमें एक और फीचर देता है, वो होती है दोस्तों रेक्टेंगल सपोर्ट जोन। वो क्या होती, कैसे काम करती है, हमने आपके लिए ड्रा किया। हमने देखा कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे विप्रो का स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, राइजिंग चैनल में था, वहां से ये फिर करेक्ट हुआ है 740 रुपए के हाई लगाने के बाद फिर से ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अपनी सपोर्ट जोन में आ चुका है। तो इसी प्रकार हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे लंबे समय के जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, जो 20-20 साल 30-30 साल से लिस्टेड हैं, वो कैसे करेक्ट होकर कैसे सपोर्ट जोन में आते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गई सपोर्ट जोन। क्या लॉन्ग टर्म चार्ट्स हमें बड़े ब्रेकआउट भी दिखाते हैं दोस्तों, कि कौन सा स्टॉक कब मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है? बिल्कुल दिखाते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल ने इस साल लंबी कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट दिया है। हम लोग साफ देख सकते हैं ये 3 महीने की कैंडल, अगर हम टाइम फ्रेम इससे बड़ा करना चाहें दोस्तों तो ये एक कैंडल एक साल को रिप्रेजेंट करती है। और हम लोग देख सकते हैं 2007 से लेके भारती एयरटेल दोस्तों 2020 तक 13 साल एक कंसोलिडेशन जोन में रहा। इस साल भारती एयरटेल ने इस कंसोलिडेशन जोन को पार किया है। 480-490 की जोन को पार करने के बाद सीधा 750 रुपए पे चला, ये ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट दोस्तों, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम कहीं भी देख ही नहीं सकते। कोई चार्ट हमें प्रोवाइड करवाएगा ही नहीं, ये सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे ही, क्योंकि अगर हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना है तो हमें सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही पता चलता है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार भारतीय एयरटेल ने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों, पीएसयू दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। और हम लोग कैसे इसको चार्ट्स पे प्लॉट कर सकते हैं, ये इसके एनुअल चार्ट्स है। एनुअल चार्ट्स मतलब हमने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया कि एक कैंडल इसकी एक साल को रिप्रेजेंट करती है। और हम लोग देख सकते हैं इसने भी लगभग 10 साल दोस्तों, पूरे 10 साल 300 और 350 की जोन में मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लगभग हर साल इस जोन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टच करता था। इस साल इसने इस जोन से ब्रेकआउट दिया है 530, लगभग पूरे निफ्टी को दोस्तों आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक में इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक शामिल रहा है। हमने दो चीजें देख ली दोस्तों, की चीजें, एक होती है सपोर्ट, कब स्टॉक सपोर्ट लेता है, कब उसमें बाइंग करनी है। एक होता है ब्रेकआउट, जैसे कि हमने 3 एग्जांपल दिए दोस्तों, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और तीसरा एग्जांपल है हमारे सामने दोस्तों, किस प्रकार ऑटो स्टॉक्स ने कई साल कंसोलिडेशन करने के बाद इस साल ब्रेकआउट दिए हैं। एक और मल्टीबैगर स्टॉक दोस्तों आइशर मोटर। आइशर मोटर ने भी लगभग 5 साल दोस्तों 3000 की जोन में, क्योंकि ये पोस्ट स्टॉक स्पिल्ड प्राइसेज हैं, 3000 की जोन में लगभग 5 साल इसने रेजिस्टेंस लिया है। अब इसने पूरे ऑटो पैक के साथ इस जोन से ब्रेकआउट दिया है। तो किस प्रकार बड़ी आसानी से हम लोग इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। अब ये तो हो गया दोस्तों, हमने सपोर्ट देखा और ब्रेकआउट देखा। सपोर्ट कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक पैरेलल सपोर्ट जोन होती है, एक रेक्टेंगल सपोर्ट जोन होती है। उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास दोस्तों ये एचडीएफसी के चार्ट्स हैं। एचडीएफसी ग्रुप ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं, नो डाउट। हालांकि इस साल ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि ये चार्ट्स पे एक सपोर्ट जोन में आ चुका है। हमने सिंपल एक रेक्टेंगल सपोर्ट जोन चार्ट्स पे ड्रा कर दी दोस्तों, और हम देख सकते हैं दोस्तों ये लगभग पिछले 12 साल से लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अप ट्रेंड में है। हमें शॉर्ट टर्म में बिल्कुल दिखने में लग सकता है कि ये करेक्शन फेस में चल रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें, क्योंकि दोस्तों जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल फंड हाउस होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वो स्टॉक्स को दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारे सोशल मीडिया पे होता है कि 5 मिनट की कैंडल के आगे हम लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं, वो चार्ट्स को इस प्रकार से एनालाइज करते हैं। ये चार्ट के ये एचडीएफसी के 3 महीने के टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं दोस्तों, जहां पे अभी भी इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा। इनफैक्ट ये बहुत शानदार बाइंग जोन में आ चुका है। 3000 का हाई लगाने के बाद दोस्तों ये 2500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन में एचडीएफसी का स्टॉक आ चुका। तो इस प्रकार से हम लोग सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया सपोर्ट जोन। अब ये कैसे पता चलेगा दोस्तों कि कोई स्टॉक कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है? उसके लिए दोस्तों हमने चुना है टाटा मोटर्स का शेयर। टाटा मोटर्स के शेयर ने पिछले साल निफ्टी 2021 में निफ्टी में सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मर था, लेकिन अगर हम देखें कि क्या ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जी नहीं दोस्तों, ये मल्टीपल ईयर इसने 600 और 550 की जोन में रेजिस्टेंस लिया है। ये पहले 2014 में इसने रेजिस्टेंस लिया, डबल टॉप बना दोस्तों, फिर 2016 में इस जोन में रेजिस्टेंस लिया, फिर जाके 2021 में इसमें रेजिस्टेंस लिया। हालांकि पिछले लोअर लेवल से इसमें शानदार बाइंग आई है। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला ऑटो शेयर था, निफ्टी का टॉप परफॉर्मर था 2021 में, बट अभी भी इसने अपनी रेजिस्टेंस जोन को पार नहीं किया है। ये सिर्फ हमें इन्हीं चार्ट्स पे, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ही पता चल सकता है।
ट्रेडिंग व्यू के द्वारा दोस्तों हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मल्टी ईयर अप ट्रेंड में है। अगर हमारे पास एनुअल टाइम फ्रेम के चार्ट्स अवेलेबल होंगे, वो कहाँ पे अवेलेबल है, हमें ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग देख सकते हैं। एशियन पेंट का स्टॉक दोस्तों किस प्रकार मल्टी ईयर अप ट्रेंड में है। 2009 से सिर्फ इसने 1 साल नेगेटिव क्लोजिंग दी है, लगभग पिछले 13 साल से ये अप ट्रेंड में है। इसी की एग्जांपलें दी जाती हैं दोस्तों। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो हमने देखा दोस्तों, चाहे वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट जोन हो, चाहे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रेजिस्टेंस जोन हो, चाहे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट हो, चाहे लॉन्ग टर्म जोन पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन हो, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर। सभी जितने स्टॉक दोस्तों हमने एनालाइज किए वो सब निफ्टी के स्टॉक है। आप हर स्टॉक को, जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी प्रकार से आप बहुत आसानी से चुन सकते हो दोस्तों। इसी तरह आप भी सीखना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन करें और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आप भी स्टॉक एनालिसिस करना सीख सकते हो। तो हमने देखा दोस्तों किस प्रकार से बड़ी आसानी से हम लोग चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये समझ सकते हैं कौन सा स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, ये समझ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे सपोर्ट जोन में आता है। इसके लिए हमें एक प्रोफेशनल चार्टिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जो हमें फ्री में प्रोवाइड, धन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप भी इसी प्रकार चार्ट्स को, लंबे समय के चार्ट्स को एनालाइज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप धन के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमेशा की तरह आपको हमारी आज की कोशिश भी अच्छी लगी होगी। कोर्स कंटेंट प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।